बुलेट ट्रेन वर्सेस मेट्रो ट्रेन, फुल कंपैरिजन। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबको फास्ट चलना है। अरे भाई, किसी किसी को तो दौड़ना भी है। दौड़ने से याद आया, हमारी सरकार हमारे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट करने जा रही है। अभी तक नहीं समझे? अरे भाई, हम बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की। जी हाँ, अब आप मेट्रो के बाद सीधा बुलेट ट्रेन में सफर का आनंद लेंगे, साथ ही फास्ट अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। बुलेट ट्रेन के लिए मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के साथ ही अब दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम भी जोरों शोरों पर है। इस कॉरिडोर का रूट 813 किलोमीटर लंबा होगा। कुछ लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि भारत सरकार ने बुलेट ट्रेन शुरू करने के लिए 2026 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी भारत में 2026 तक बुलेट ट्रेन के 12 रूट तैयार हो जाएंगे और कुछ रूट्स पर ट्रेनें दौड़नी शुरू भी हो जाएंगी। वैसे जैसा कि सभी को पता है, भारत में ज्यादातर ट्रेन बड़ी देर से स्टेशन पर पहुंचती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार अपने लक्ष्य तक टाइम पर पहुंचती है या भारतीय ट्रेनों की तरह लेट हो जाती है। यकीन मानिए, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की फास्ट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और भारत का भविष्य बुलेट ट्रेन का फुल कंपैरिजन, ताकि आपको भी मालूम हो सके कि क्यों इस ट्रेन से जुड़ी हर खबर वायरल हो जाती है। अभी की ताजा खबर तो ये है कि दिल्ली से वाराणसी के बीच बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर में 2 स्टॉप नोएडा में भी होंगे। ये स्टॉप पहले इस रूट में शामिल नहीं थे। इस बात के लिए रेलवे मिनिस्ट्री ने हाल ही में अप्रूवल दिया है। बुलेट ट्रेन से जुड़ी सभी खबरों में अब भारतीयों की खास दिलचस्पी रहती है, और हो भी क्यों नहीं, बुलेट ट्रेन होती ही इतनी खास है। इसका डिजाइन, इसकी स्पीड और इसका कंफर्ट, सब कुछ काबिले तारीफ है। अब तक भारतीयों को मेट्रो ट्रेन की स्पीड बहुत पसंद आ रही है, लेकिन क्या बुलेट ट्रेन की स्पीड जानते हैं आप? चले हम आपको इसकी स्पीड का एक एग्जाम्पल देते हैं। आज बाई ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक पहुंचने में जहां 10 घंटे लगते हैं, वहीं बुलेट ट्रेन से ये रास्ता 4 घंटों में तय किया जा सकता है। क्यों, चौंक गए ना? चलिए अब बात करते हैं मेट्रो ट्रेन की। तो दोस्तों, मेट्रो ट्रेन सबसे पहले लंदन में चलनी शुरू हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व की पहली मेट्रो सेवा 159 ईयर्स पहले शुरू की गई थी, जबकि बुलेट ट्रेन सबसे पहले जापान में 57 ईयर्स पहले शुरू हुई थी। लेकिन बुलेट ट्रेन की टेक्निक मेट्रो के मुकाबले बहुत आगे और बहुत उन्नत है। दोस्तों, मेट्रो ट्रेन और बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा डिफरेंस इसकी स्पीड में है, जिसके लिए बुलेट ट्रेन पूरी दुनिया में जानी जाती है। जहां मेट्रो ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती, वहीं बुलेट ट्रेन की स्पीड 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। भारत में मेट्रो ट्रेन जिस भी शहर में चलती है, वहां के लोग जॉब्स के लिए, स्कूल कॉलेजेस के लिए और यहाँ तक कि शॉपिंग के लिए भी पूरी तरह से मेट्रो ट्रेन पर ही डिपेंड हो गए हैं। अगर एक दिन के लिए भी मेट्रो ट्रेन रुक जाए तो इन शहरों का ट्रैफिक देखने लायक होगा। पास ही जाने या यूं कहे कि थोड़ी सी दूरी तय करने के लिए लोग बुलेट ट्रेन पर निर्भर नहीं हो सकते। दोस्तों, मेट्रो ट्रेन लोकल ट्रेन होती है, इसलिए पूरे शहर में आसपास जाने के लिए लोग रोज मेट्रो में यात्रा करते हैं। एक शहर के अंदर ही मेट्रो के बहुत सारे स्टॉप होते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन केवल नेशनल और इंटरनेशनल मेन लाइन पर ही चलती है। लोकल ट्रेनों में जितनी भीड़ होती है, वो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनों में नहीं मिलेगी। अब भीड़ की बात हुई है तो कंफर्ट को कैसे छोड़ सकते हैं? कंफर्ट की बात तो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, मेट्रो ट्रेन बहुत कंफर्टेबल होती है। ना उसमें गंदगी होती है, ना कोई आवाज होती है, और हाँ, भीड़ की वजह से कुछ यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी धक्का मुक्की कम ही होती है। ये शुरू भी आराम से होती है और रुकती भी आराम से है। अगर एक मेट्रो में भीड़ की वजह से आप नहीं जा रहे या आपकी ट्रेन निकल गई, तो 2 मिनट बाद ही दूसरी मेट्रो आ जाती है। अब बात करते हैं बुलेट ट्रेन की। अगर इसका कंफर्ट लेवल सुन लिया तो आपसे बुलेट ट्रेन का इंतजार और नहीं हो पाएगा। बुलेट ट्रेन में टॉयलेट भी ज्यादा स्पेस वाले होंगे और बेबी टॉयलेट सीट भी अलग से होंगी, जिनमें डायपर डिस्पोजल्स के लिए सिंक भी लगी होती है, और पीड़ित लोगों की टॉयलेट सीट अलग से होंगी। यहाँ तक कि हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन भी हर हाइट के होंगे। यहाँ फ्रीजर और कॉफी मेकर भी होंगे। इस ट्रेन में लगेज स्पेस बहुत सारा होता है। आप कितना भी सामान अपने साथ आराम से लेकर इसमें जा सकते हैं। इस ट्रेन की सीट्स बहुत आरामदायक होती हैं। बुलेट ट्रेन के कोचेस में LCD स्क्रीन लगी होती है, जिनमें आप देख सकते हैं कि करंट स्टेशन कौन सा है, नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है और डेस्टिनेशन पर पहुंचने का एक्सपेक्टेड टाइम क्या है ना कमाल?
तो ये तो सिर्फ कुछ गिनी चुनी बातें ही हैं। आपको बुलेट ट्रेन में और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। दोस्तों, मेट्रो ट्रेन MRTS यानी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलाई जाती है, जबकि बुलेट ट्रेन EMU यानी इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट सिस्टम पर चलती है। MRTS प्रणाली नॉइस और एयर पोल्यूशन पर काम करती है और ये इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उद्देश्य रखती है। EMU सिस्टम पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है। ऐसी ट्रेन स्वचालित है और इसे केवल बिजली की जरूरत होती है। इसमें किसी और इंजन की जरूरत नहीं होती। ये भी प्रदूषण मुक्त ही होती है। अगर मेट्रो ट्रेन और बुलेट ट्रेन के डिजाइन को कंपेयर किया जाए तो बुलेट ट्रेन बहुत बेहतर है। मेट्रो ट्रेन का उद्देश्य केवल लोकल एरिया में यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, लेकिन बुलेट ट्रेन यात्रियों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाती है और इसका सफर बहुत लंबा होता है। मेट्रो ट्रेन का डिजाइन अच्छा है, लेकिन बुलेट ट्रेन का बिल्कुल आलीशान है। इसमें 9 अलग अलग कोच होंगे, जिनमें से कुछ तो लग्जरी भी होंगे। बुलेट ट्रेन में यात्रियों को शांति से होने की सुविधा भी दी जाती है, इसलिए बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन के डिजाइन का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बुलेट ट्रेन का डिजाइन उसकी सुविधाओं के हिसाब से ही होगा और इसी तरह इसकी टिकट के प्राइस का भी कोई मुकाबला नहीं है। मेट्रो ट्रेन में जाने का किराया 10 रुपए से भी शुरू होता है और 100 रुपए तक हो सकता है। भारत की जनता आसानी से इसे अफोर्ड कर सकती है, लेकिन बुलेट ट्रेन का किराया कम से कम 2 से 3 हजार हो सकता है। हर कोच का किराया उसकी सुविधाओं के हिसाब से अलग होगा। दोस्तों, बुलेट ट्रेन का नाम आते ही सबसे पहले जापान का नाम दिमाग में आता है। जापान की ज्यादातर मूवीज में भी बुलेट ट्रेन की झलक जरूर देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ बुलेट ट्रेन बहुत आम है। भारत में बुलेट ट्रेन अभी भी लोगों के लिए एक बहुत ही नई टेक्निक है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि जापान में 57 ईयर्स से बुलेट ट्रेन चल रही है और उस समय जापान ने बुलेट ट्रेन की रफ्तार से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। वैसे ही आज सबसे तेज रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन फ्रांस में दौड़ती है, जिसने 574 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का रिकॉर्ड बनाया है। इसका नाम यूरोडुप्लेक्स TGV है। दोस्तों, ये जानकारी हमने इंटरनेट से प्राप्त की है और हम व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि नहीं करते। किसी भी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने केवल शैक्षिक उद्देश्य से ही इस वीडियो को बनाया है और हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार 2026 तक अपने बुलेट ट्रेन को दौड़ाने के उद्देश्य को पूरा कर सकेगी या भारतीय ट्रेनों की तरह ही लेट हो जाएगी? क्या बुलेट ट्रेन में आम आदमी भी उतनी आसानी से सफर कर सकेगा? क्या भारत की ज्यादातर जनता इसके सफर को अफोर्ड कर पाएगी? आपको ये पूरा कंपैरिजन और वीडियो देखकर कौन सी ट्रेन ज्यादा बेहतर लगी, अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को मालूम हो सके कि भारत भी अब उन्हीं चुनिंदा देशों में शुमार होने वाला है जहां बुलेट ट्रेन दौड़ती है और जिन लोगों को बुलेट ट्रेन के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें भी बुलेट ट्रेन के बारे में मालूम हो सके। धन्यवाद।